हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। सेलेनियम विद जावा सीरीज में आज हम टूल टिप कैसे हैंडल करते हैं सेलेनियम वेब ड्राइवर कमांड यूज करके हम ये डिस्कस करेंगे। इस सीरीज के पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। टूल टिप क्या होता है? व्हाट इज टूल टिप? वेब पेज पे जब हम किसी वेब एलिमेंट के ऊपर माउस कर्सर को लेके जाते हैं और साथ में एक टेक्स्ट मैसेज अपीयर होता है तो उस टेक्स्ट मैसेज को हम टूल टिप कहते हैं। वो वेब एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, लिंक हो सकता है, इमेज हो सकता है, बटन हो सकता है या फिर टेक्स्ट बॉक्स भी हो सकता है। टूल टिप हम वेब एलिमेंट के बारे में कुछ अगर हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन यूजर को कन्वे करना हो तो हम टूल टिप यूज करके कन्वे करते हैं। तो जब भी यूजर माउस कर्सर को उस वेब एलिमेंट के ऊपर लेकर जाएगा तो साथ में एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज अपीयर होगा। तो उस टेक्स्ट मैसेज को हम टूल टिप कहते हैं। उस टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, उस टूल टिप के थ्रू हम यूजर को उस वेब एलिमेंट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है टूल टिप मैसेज का। तो यहाँ पे ये एक वेब एलिमेंट है, ये एक एज इनपुट करने का ये एक वेब एलिमेंट है, ये टेक्स्ट बॉक्स। तो जब भी यूजर इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर माउस को लेके जाएगा, माउस ओवर करेगा, तो ये एक टूल टिप मैसेज अपीयर होगा। वी आस्क फॉर योर एज ओनली फॉर स्टैटिस्टिकल पर्पस। ये एक एज इनपुट करने का इनपुट बॉक्स है। तो जब भी यूजर माउस को इस इनपुट बॉक्स के ऊपर लेके जाएगा तो ये टूल टिप मैसेज अपीयर होगा, ये टेक्स्ट मैसेज अपीयर होगा। तो इस टेक्स्ट मैसेज को हम टूल टिप कहते हैं। मतलब ये कि एज इनपुट बॉक्स के बारे में ये एडिशनल इंफॉर्मेशन यूजर को तब मिलेगा जब यूजर इस इनपुट बॉक्स के ऊपर माउस कर्सर लेकर जाएगा। तो ये है टूल टिप मैसेज। तो आइए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसा करते हैं, इसके लिए हम यूआरएल ओपन करते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं कि टूल टिप मैसेज कैसा दिखता है वेब पेज पे। हमने एक यूआरएल ओपन किया है, हम इस वेब पेज पे नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक टूल टिप है। यहाँ पे पहले एक योर एज ये टेक्स्ट मैसेज है, योर एज ये टेक्स्ट मैसेज है और इस टेक्स्ट मैसेज के साथ एक टेक्स्ट बॉक्स है एज इनपुट करने के लिए। इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ एक टूल टिप एसोसिएटेड है। तो हम जैसे ही माउस कर्सर को इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर लेकर जाएंगे तो ये देखिए, ये टूल टिप अपियर हो रहा है, टेक्स्ट मैसेज अपियर हो रहा है। वी आस्क योर एज ओनली फॉर स्टैटिस्टिकल पर्पस। वी आस्क फॉर योर एज ओनली फॉर स्टैटिस्टिकल पर्पस। ये टूल टिप है। ये मैसेज तभी दिखता है जब हम इस टेक्स्ट बॉक्स वेब एलिमेंट के ऊपर माउस को लेकर के जाते हैं। हम जैसे ही कर्सर को इस वेब एलिमेंट से हटाएंगे हटाएंगे तो ये देखिए, टेक्स्ट मैसेज है वो डिसअपियर हो गया, टेक्स्ट मैसेज चला गया। और हम जैसे ही वापस माउस को इस टेक्स्ट बॉक्स पे लेके जाएंगे तो ये वापस एक टूल टिप मैसेज यहाँ पे दिख रहा है। तो इस टेक्स्ट मैसेज को ही हम टूल टिप मैसेज कहते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाती हूँ। हम गूगल वेब पेज पे चलते हैं। अब गूगल वेब पेज पे यहाँ पे सर्च बॉक्स है, ये वेब एलिमेंट है सर्च बॉक्स। तो मैं जैसे ही माउस को इस सर्च बॉक्स के ऊपर लेकर जाऊंगी तो इस सर्च बॉक्स के साथ जो टूल टिप एसोसिएटेड है वो टूल टिप हमें दिखेगा। ये देखिए, मैं माउस को सर्च बॉक्स के ऊपर लेकर गई और इस सर्च बॉक्स के साथ टूल टिप है सर्च। ये टेक्स्ट मैसेज आपको दिख रहा है ना, सर्च, ये है टूल टिप। इसे हम टूल टिप कहते हैं। तो जब भी हम माउस कर्सर को किसी वेब एलिमेंट के ऊपर लेकर के जाते हैं तो साथ में जो मैसेज अपीयर होता है उस मैसेज को हम टूल टिप कहते हैं। मैं जैसे कर्सर इस सर्च बॉक्स से रिमूव करूंगी, हटाऊंगी, कहीं भी लेके जाऊंगी तो ये टूल टिप डिसअपियर हो जाएगा। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाती हूँ टूल टिप का। ये फेसबुक का लॉगिन पेज है, ये फेसबुक का लॉगिन पेज है। इस पेज पे नीचे के साइड पे यहाँ पे एक साइन अप वेब एलिमेंट है, यहाँ पे साइन अप वेब एलिमेंट है। तो मैं जैसे ही माउस कर्सर को साइन अप वेब एलिमेंट के ऊपर लेकर जाऊंगी तो साइन अप वेब एलिमेंट के साथ जो टूल टिप एसोसिएटेड है वो टूल टिप हमें अपीयर होगा, एक टेक्स्ट मैसेज अपीयर होगा। उस टेक्स्ट मैसेज को हम टूल टिप कहते हैं। ये देखिएगा, नोटिस कीजिएगा। ये देखिए, मैं माउस को साइन अप के ऊपर लेकर के गई और यहाँ पे जो नीचे एक टेक्स्ट मैसेज दिख रहा है, साइन अप फॉर फेसबुक, ये है टूल टिप। ये जो टेक्स्ट मैसेज है ये है टूल टिप, जो साइन अप वेब एलिमेंट के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इस तरीके से वेब एलिमेंट के साथ टूल टिप एसोसिएट किया जाता है, वेब एलिमेंट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यूजर को देने के लिए। अब हमें ऑटोमेशन कोड राइट करना है सेलेनियम वेब ड्राइवर कमांड यूज करके इस टूल टिप को रीड करने के लिए। इस टूल टिप का जो टेक्स्ट है हमें उसको रीड करना है। अब हम वो कैसे करेंगे, आइए ये समझते हैं। इसके लिए हम ऐसा करते हैं, हम एक्लिप्स आईडी ओपन करते हैं सबसे पहले कोड राइट करने के लिए। प्रैक्टिकल के लिए मैंने एक्लिप्स आईडी ओपन कर लिया। मैंने ऑलरेडी इसमें एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, सेलेनियम वेब ड्राइवर कॉन्फ़िगर किया हुआ है। form.xml में सेलेनियम वेब ड्राइवर की डिपेंडेंसी ऐड की हुई है। एक्लिप्स आईडी में हम सेलेनियम वेब ड्राइवर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है सेलेनियम जावा सीरीज में, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। आज के सेशन के लिए हम एक न्यू क्लास क्रिएट करेंगे। तो src टेस्ट जावा फोल्डर में एक पैकेज है डेमो टेस्ट.test1। इस पैकेज पे हमने राइट क्लिक किया
इस पैकेज पर हमने राइट क्लिक किया, न्यू क्लास। तो आज के सेशन के लिए हम एक न्यू क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास का कुछ नाम दे देते हैं। टूल टिप दे दिया हमने क्लास का नाम। और चूंकि हमें एक मेन मेथड चाहिए तो हम यहाँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को चेक कर लेते हैं एंड फिनिश। तो हमने एक न्यू क्लास क्रिएट कर ली टूल टिप के नाम से और हमने एक मेन मेथड ऐड कर लिया। सबसे पहले हमें ब्राउजर लॉन्च करना है, तो हम क्रोम ब्राउजर लॉन्च करते हैं। तो ब्राउजर लॉन्च करने के लिए दो स्टेटमेंट्स राइट करना है हमें। सबसे पहला स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी। ये दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, पहला की दूसरा वैल्यू। की में हम राइट करेंगे वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर, और वैल्यू में हम देंगे क्रोम ड्राइवर की EXE का पाथ। क्रोम ड्राइवर मैंने प्रोजेक्ट फोल्डर में ही सेव किया हुआ है, तो मैं यहीं से इसकी EXE का पाथ कॉपी करती हूँ। क्रोम ब्राउजर पर राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे गए और यहाँ से इसका पाथ मैंने कॉपी कर लिया। और इसका पाथ हम एग्जैक्टली एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। अब नेक्स्ट हमें वेब ड्राइवर क्लास को इंस्टेंशिएट करना है। वेब ड्राइवर ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। इनके पैकेजेस भी हम साथ साथ ऐड कर लेते हैं। क्रोम ड्राइवर का पैकेज हमने इंपोर्ट कर लिया और वेब ड्राइवर का पैकेज भी हमने ऐड कर लिया। अब नेक्स्ट हम ब्राउजर को मैक्सिमाइज करते हैं। तो ब्राउजर को मैक्सिमाइज करने के लिए स्टेटमेंट है ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज। अब नेक्स्ट हम URL ओपन करेंगे। तो URL ओपन करने के लिए स्टेटमेंट है ड्राइवर डॉट गेट, और एज ए स्ट्रिंग हम यहाँ पे URL देंगे कंप्लीट URL। तो URL हम कॉपी कर लेते हैं ब्राउजर से। हम वेब पेज पे चलते हैं, यहाँ से हम URL कॉपी कर लेते हैं। URL हमने कॉपी कर लिया और इसे हम एज इट इज अपने कोड में यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने URL को पेस्ट कर लिया। अब नेक्स्ट हमें URL ओपन करने के बाद हमें वेब एलिमेंट को फाइंड करना है। तो हमें जिस भी वेब एलिमेंट पे एक्शन परफॉर्म करना है उस वेब एलिमेंट को फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पे जो ये एज का इनपुट बॉक्स है, हमें इस इनपुट बॉक्स के साथ जो टूल टिप आ रहा है, जो टेक्स्ट मैसेज आ रहा है माउस, जब हम माउस को इस एज इनपुट बॉक्स पे लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे एक टेक्स्ट मैसेज आ रहा है, वी आस्क फॉर योर एज ओनली फॉर स्टैटिस्टिकल पर्पस। हमें इस टूल टिप को, इस टेक्स्ट मैसेज को हमें रीड करना है, इसको कैप्चर करना है और ये वेरीफाई करना है कि ये जो टूल टिप आ रहा है ये हमारे एक्सपेक्टेड टूल टिप के बराबर है कि नहीं, एक्चुअल टूल टिप और एक्सपेक्टेड टूल टिप इक्वल है कि नहीं। तो हमें इस टेक्स्ट बॉक्स, ये इनपुट बॉक्स वेब एलिमेंट पे हमें एक्शन करना है। तो हमने सबसे पहले इस इनपुट बॉक्स को इंस्पेक्ट करेंगे, इसको हम फाइंड करने के लिए लोकेटिंग स्ट्रैटेजी राइट करेंगे। तो इस इनपुट बॉक्स पे हमने राइट क्लिक किया, फिर इसको इंस्पेक्ट किया। अब ये रहा इसका HTML कोड। अब इसका HTML कोड हम थोड़ा पढ़ते हैं और समझते हैं क्या है। इसमें सबसे पहले है टैग नेम, ये है इनपुट टैग नेम। फिर ID एट्रीब्यूट गिवन है, ID एट्रीब्यूट इज इक्वल टू एज है, ID एट्रीब्यूट की वैल्यू। और फिर उसके बाद है यहाँ पे टाइटल एट्रीब्यूट। अब टाइटल एट्रीब्यूट इज इक्वल टू, ये है टाइटल एट्रीब्यूट की वैल्यू। इक्वल के बाद है टाइटल एट्रीब्यूट की वैल्यू। वैल्यू में गिवन है वी आस्क फॉर योर एज ओनली फॉर स्टैटिस्टिकल पर्पस। तो यही है हमारा टूल टिप मैसेज जो हमें वेरीफाई करना है। इसी टूल टिप को, इसी मैसेज को हमें वेरीफाई करना है। ये है टाइटल एट्रीब्यूट के साथ ही टूल टिप मैसेज एसोसिएटेड है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इनपुट बॉक्स को पहले फाइंड करेंगे, एक लोकेटिंग स्ट्रेटेजी राइट करेंगे उसके लिए। फिर उसके बाद हम इस टाइटल एट्रीब्यूट की वैल्यू को रीड करेंगे, इस टाइटल एट्रीब्यूट की वैल्यू को रीड करेंगे और हम ये वेरीफाई करेंगे कि ये जो वैल्यू है ये हमारे एक्सपेक्टेड वैल्यू के इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इनपुट बॉक्स को फाइंड करने के लिए लोकेटिंग स्ट्रैटेजी राइट करते हैं। इसके लिए हम सिलेक्टर्स हब ओपन करते हैं और यहाँ पे एक वैलिड एक्सपाथ एक्सप्रेशन राइट करेंगे। तो एक्सपाथ राइट करने के लिए सबसे पहले डबल स्लैश, क्योंकि हम रिलेटिव एक्सपाथ राइट कर रहे हैं। उसके बाद आएगा टैग नेम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, फिर @ के बाद एट्रीब्यूट का नाम। एट्रीब्यूट हम यूज कर रहे हैं ID, तो यहाँ पे हमने दे दिया ID।
यहाँ पे देखिए सजेशंस भी दे रहा है सिलेक्टर्स हब, हम चाहें तो यहाँ से हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने ये ID इज इक्वल टू एज ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये हमारा XPath एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया। हम एंटर की को प्रेस करते हैं, एंटर की हिट करते हैं, तो ये देखिए नीचे आ रहा है ग्रीन कलर में ये मैसेज 1 एलिमेंट मैचिंग, और ये जो हमारा वेब एलिमेंट था वो भी यहाँ पे हाईलाइट हो गया। ऑरेंज कलर का बॉर्डर जो आपको दिख रहा है डॉटेड बॉर्डर, ये है वेब एलिमेंट। तो इसका मतलब ये है कि इस XPath एक्सप्रेशन को यूज करके हम इस वेब एलिमेंट को लोकेट कर सकते हैं। ये वैलिड XPath एक्सप्रेशन है। अब हमने इस XPath एक्सप्रेशन को कॉपी कर लिया, ऐसे हम एज इट इज अपने कोड में यूज करेंगे। इस XPath एक्सप्रेशन को यूज करके हम वेब एलिमेंट को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम एक कॉमेंट लिख लेते हैं, फाइंड वेब एलिमेंट एज इनपुट बॉक्स, और इसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, और लोकेटिंग स्ट्रेटेजी हम यूज कर रहे हैं XPath बाय डॉट XPath। और अभी भी हमने जो XPath एक्सप्रेशन राइट किया था वो हमने जो कॉपी किया था वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। डबल कोट्स में XPath एक्सप्रेशन हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब इतने स्टेटमेंट से तो हमें वेब एलिमेंट फाइंड हो जाएगा। अब वेब एलिमेंट को फाइंड करने के बाद हमें टाइटल एट्रीब्यूट की वैल्यू को रीड करना है। हमें टाइटल एट्रीब्यूट की वैल्यू को रीड करना है, और हमें इस वैल्यू को वेरीफाई करना है कि ये जो वैल्यू है टाइटल एट्रीब्यूट की, जो ये वैल्यू है ये हमारे एक्सपेक्टेड वैल्यू से इक्वल है कि नहीं है। ये जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है टाइटल एट्रीब्यूट में, ये हमारे एक्सपेक्टेड वैल्यू के इक्वल है कि नहीं है। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं टाइटल एट्रीब्यूट की वैल्यू को। अब हम टाइटल एट्रीब्यूट की वैल्यू को रीड कैसे करेंगे, तो एट्रीब्यूट्स को रीड करने के लिए एक मेथड है गेट एट्रीब्यूट, और जिस भी एट्रीब्यूट को हमें रीड करना है यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर उस एट्रीब्यूट का नाम राइट करेंगे एज ए स्ट्रिंग। तो हमें टाइटल एट्रीब्यूट को रीड करना है तो हमने यहाँ पे टाइटल राइट कर दिया। अब ये गेट एट्रीब्यूट मेथड एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा जिसमें हमारे पास टाइटल एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी। तो गेट एट्रीब्यूट मेथड एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा जो टाइटल एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी। अब हमें उस स्ट्रिंग को कैप्चर करना है, तो यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा दिया। अब टाइटल एट्रीब्यूट जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा उसको हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। तो हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया स्ट्रिंग, वेरिएबल का नाम दे देते हैं, टूल टिप दे दिया हमने वेरिएबल का नाम। अब हमें जो हमारा एक्चुअल टूल टिप है, ये हमारा एक्चुअल टूल टिप है, इसको हम दे देते हैं एक्चुअल टूल टिप। और हमारे पास एक एक्सपेक्टेड टूल टिप भी है, हमारे पास एक एक्सपेक्टेड टूल टिप भी है। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल और क्रिएट कर लेते हैं, एक्सपेक्टेड टूल टिप। हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। एक्सपेक्टेड टूल टिप इज दिस, सॉरी एक्सपेक्टेड टूल टिप फिर से कॉपी कर लेते हैं, ये है हमारा एक्सपेक्टेड टूल टिप। सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। तो ये है एक्चुअल टूल टिप और ये है एक्सपेक्टेड टूल टिप। तो एक्चुअल टूल टिप शुड बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड टूल टिप, तभी हमारा टेस्ट केस पास होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन यूज करके हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक इफ कंडीशन राइट करते हैं, इफ एक्चुअल टूल टिप डॉट इक्वल्स एक्सपेक्टेड टूल टिप, तो हमारा टेस्ट केस पास हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक मैसेज प्रिंट कर लेते हैं, टेस्ट केस पास, टेस्ट पास्ड else test failed, else test failed। तो हमारा ये कोड कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमने क्रोम ब्राउजर लॉन्च कर लिया, फिर हमने ब्राउजर को मैक्सिमाइज किया, फिर हमने यूआरएल ओपन किया, और उसके बाद हमने वेब एलिमेंट को फाइंड किया। जो इनपुट बॉक्स था, एज को इनपुट करने के लिए जो वेब एलिमेंट था, हमने उसको फाइंड किया, और हमने गेट एट्रीब्यूट मेथड यूज करके हमने टाइटल एट्रीब्यूट को रीड किया, क्योंकि हमें टूल टिप मैसेज चाहिए था। टूल टिप मैसेज टाइटल एट्रीब्यूट के साथ एसोसिएटेड है।
तो हमने जब टाइटल एट्रीब्यूट को रीड किया तो हमें टूल टिप का मैसेज मिला और उस मैसेज को हमने एक्चुअल टूल टिप एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल में स्टोर कर लिया और फिर हमने एक एक्सपेक्टेड टूल टिप वेरिएबल क्रिएट किया स्ट्रिंग टाइप का, उसमें हमने जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टूल टिप के मैसेज को वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब यहाँ पे हमने एक इफ कंडीशन यूज करके हमने एक्चुअल टूल टिप और एक्सपेक्टेड टूल टिप इन दोनों टूल टिप्स को हमने कंपेयर किया। अगर दोनों टूल टिप्स इक्वल हैं, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे हमने एक मैसेज प्रिंट किया टेस्ट पास्ट। और अगर दोनों इक्वल नहीं है तो ये एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे हमने एक मैसेज प्रिंट किया टेस्ट फेल्ड। तो आइए हमारा कोड ये कंप्लीट है, हम इसे एग्जीक्यूट करके इसका आउटपुट टेस्ट करते हैं। तो राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, क्रोम ब्राउजर लॉन्च हो गया। अब हमारा वेब पेज ओपन हो रहा है, वेब पेज भी ओपन हो गया। अब हम कंसोल में से चेक करते हैं, आईडी का कंसोल हम चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे कंसोल में हमारा ये मैसेज प्रिंट हो गया टेस्ट पास्ट। इसका मतलब ये है कि एक्चुअल टूल टिप और एक्सपेक्टेड टूल टिप ये दोनों इक्वल हैं। अगर एक्चुअल टूल टिप जो हमने कैप्चर किया था वो अगर एक्सपेक्टेड टूल टिप के इक्वल नहीं होता तो हमारा टेस्ट फेल हो जाता। तो ये ऐसा करते हैं, हम इस एक्सपेक्टेड टूल टिप में हम कुछ एरर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। वी आस्क फॉर योर नेम कर देते हैं एज की जगह। तो अब ये जो एक्सपेक्टेड टूल टिप है वो डिफरेंट हो जाएगा एक्चुअल टूल टिप से, तो क्या होगा हमारा ये टेस्ट केस फेल हो जाएगा, तो हमारा ये वाला एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा मैसेज, कंसोल में मैसेज प्रिंट होगा टेस्ट फेल्ड। तो इसे एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। हमारा वेब पेज ओपन हो गया। अब हम कंसोल पे आउटपुट चेक करते हैं, एक्लिप्स आईडी पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ गया टेस्ट फेल्ड, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे एज की जगह यहाँ पे हमने नेम कर दिया जो एक्सपेक्टेड टूल टिप जो एक्चुअल टूल टिप से डिफरेंट है। तुम्हारा एक्सपेक्टेड और एक्चुअल डिफरेंट था तो टेस्ट केस फेल हो गया। तो इस तरीके से हम टूल टिप कैप्चर करते हैं सेलेनियम वेब ड्राइवर कमांड यूज करके। अब हम ऐसा करते हैं, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। उसके लिए हम वापस वेब पेज पे चलते हैं। ये फेसबुक का लॉगिन पेज है। इस पेज के एंड में, इसके पेज के बॉटम में एक वेब एलिमेंट है, साइन अप वेब एलिमेंट। इस साइन अप वेब एलिमेंट के साथ एक टूल टिप मैसेज एसोसिएटेड है। जब हम इसके ऊपर माउस कर्सर लेके जाएंगे तो एक टूल टिप मैसेज अपेयर होगा, साइन अप फॉर वेब, साइन अप फॉर फेसबुक। हमें इस टूल टिप मैसेज को कैप्चर करना है और वेरीफाई करना है कि ये एक्सपेक्टेड टूल टिप मैसेज से मैच हो रहा है कि नहीं, उसके इक्वल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इस वेब एलिमेंट को इंस्पेक्ट करेंगे, इसके एचटीएमएल प्रॉपर्टीज चेक करेंगे और इस वेब एलिमेंट को फाइंड करने के लिए हम लोकेटिंग स्ट्रेटेजी राइट करेंगे। तो इस वेब एलिमेंट पे हमने राइट क्लिक किया, इसको इंस्पेक्ट किया और ये है इसका HTML कोड। इसमें सबसे पहले है एंकर टैग, उसके बाद है एट्रीब्यूट नेम href एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू एसोसिएटेड है साथ में, href एट्रीब्यूट की वैल्यू है। उसके बाद है टाइटल टैग, ये टाइटल टैग में ही टूल टिप मैसेज है। टाइटल टैग की जो वैल्यू है यही है टूल टिप मैसेज। तो हमें इस टाइटल एट्रीब्यूट को कैप्चर करना है, इसकी वैल्यू को कैप्चर करना है और फिर इसको वेरीफाई करेंगे हम एक्सपेक्टेड टूल टिप मैसेज से। ये है इसका वैल्यू टाइटल एट्रीब्यूट का। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको फाइंड करने के लिए, इस वेब एलिमेंट को फाइंड करने के लिए हम लोकेटिंग स्ट्रैटेजी राइट करेंगे। तो हम सिलेक्टर सब ओपन करते हैं और यहाँ हम एक्सपाथ एक्सप्रेशन राइट करेंगे साइन अप वेब एलिमेंट को लोकेट करने के लिए। तो सबसे पहले डबल स्लैश, क्योंकि हम रिलेटिव एक्सपाथ राइट कर रहे हैं। उसके बाद आएगा टैग नेम है ए, क्योंकि ये एंकर टैग है, ये लिंक है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया, फिर एट द रेट के बाद एट्रीब्यूट का नाम, हम जो भी एट्रीब्यूट यूज करेंगे एक्सपाथ एक्सप्रेशन में इसको फाइंड करने के लिए। तो हम href एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं। तो हम चाहें तो ये टाइप कर लें href इज इक्वल टू और href एट्रीब्यूट की वैल्यू, या फिर हम यहाँ पे सजेशन से सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे सजेशन से सेलेक्ट कर लिया और फिर हमने ये एंटर के हिट किया। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया वन एलिमेंट मैचिंग। इसका मतलब है कि ये वैलिड एक्सपाथ है साइन अप वेब एलिमेंट को लोकेट करने के लिए। इस एक्सपाथ एक्सप्रेशन को यूज करके हम साइन अप वेब एलिमेंट को लोकेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑरेंज कलर का डॉटेड बॉर्डर इसके अराउंड क्रिएट हो गया है, क्योंकि ये जो एक्सपाथ एक्सप्रेशन हमने राइट किया है, इस एक्सपाथ एक्सप्रेशन को यूज करके हम ये वेब एलिमेंट लोकेट कर सकते हैं। ये उससे मैच कर रहा है। अब इसको हमने कॉपी कर लिया। अब इसे हम कोड में यूज करेंगे वेब एलिमेंट को फाइंड करने के लिए। अब हम ऑटोमेशन कोड राइट करते हैं। उसके लिए हम वापस एक्लिप्स आईडी ओपन करते हैं कि हमने एक्लिप्स आईडी ओपन कर लिया। अब हम ऐसा करते हैं, एक न्यू क्लास क्रिएट करते हैं सेकेंड प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए।
तो पैकेज पे हमने राइट क्लिक किया, न्यू क्लास, और क्लास का नाम दे देते हैं फेसबुक टूल टिप, और एक मेन मेथड ऐड कर लेते हैं एंड फिनिश। अब हम सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। तो हम ब्राउज़र ओपन करने का कोड और यूआरएल कैप्चर करने का कोड हम कॉपी कर लेते हैं, जिसमें हमने अभी भी राइट किया था। अभी हमने एक टूल टिप क्लास क्रिएट किया था, वहां से कॉपी करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, ब्राउज़र लॉन्च करने का, ब्राउज़र मैक्सिमाइज करने का और यूआरएल ओपन करने का कोड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और इसे एज इट इज़ हम इसमें पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हमने ब्राउज़र लॉन्च कर लिया और ब्राउज़र को मैक्सिमाइज भी कर लिया। यहाँ पे हमें यूआरएल facebook.com ओपन करना है, तो इसे हम डिलीट कर देते हैं, और यूआरएल यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं फेसबुक का। यूआरएल हमने कॉपी कर लिया, अब इसे हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इसे हमने यहाँ पेस्ट कर लिया। अब हमें वेब एलिमेंट को फाइंड करना है। इसके लिए भी हमने जो XPath एक्सप्रेशन राइट किया था साइन अप वेब एलिमेंट को लोकेट करने के लिए, वो हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। अब इस एक्सप्रेशन को यूज करके हम वेब एलिमेंट लोकेट करेंगे। तो यहाँ पे एक कमेंट लिख लेते हैं, लोकेट साइन अप वेब, फाइंड साइन अप वेब एलिमेंट, फाइंड साइन अप वेब एलिमेंट। उसके लिए स्टेटमेंट है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, लोकेटिंग स्ट्रेटेजी बाय डॉट XPath, और अभी जो हमने XPath एक्सप्रेशन राइट किया है उसे हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब हमें इस स्टेटमेंट से तो हमें वेब एलिमेंट मिल जाएगा, साइन अप वेब एलिमेंट यहाँ फाइंड हो जाएगा। उसके बाद हमें एट्रीब्यूट की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मेथड है गेट एट्रीब्यूट मेथड, और यहाँ पे हमें जिस एट्रीब्यूट की वैल्यू चाहिए हमें यहाँ पे उस एट्रीब्यूट को एज ए स्ट्रिंग राइट करना है। तो हमें टाइटल एट्रीब्यूट चाहिए, तो यहाँ हमने टाइटल राइट कर दिया और लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड कर दिया। अब टाइटल एट्रीब्यूट की गेट एट्रीब्यूट मेथड टाइटल एट्रीब्यूट की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो वो वैल्यू रिटर्न करेगा एज अ स्ट्रिंग, तो उस वैल्यू को हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। यहाँ हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया और वेरिएबल का नाम दे दिया एक्चुअल टूल टिप। अब गेट एट्रीब्यूट मेथड टाइटल एट्रीब्यूट की जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो इस एक्चुअल टूल टिप स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब हम एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं एक्सपेक्टेड टूल टिप, वो भी एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। एक्सपेक्टेड टूल टिप इज इक्वल टू जो भी हमारा एक्सपेक्टेड टूल टिप है, साइन अप फॉर फेसबुक, ये हमारा एक्सपेक्टेड टूल टिप। अब एक्सपेक्टेड टूल टिप और एक्चुअल टूल टिप ये दोनों मैच करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। जो एक्चुअल टूल टिप अभी हमने गेट एट्रीब्यूट मेथड यूज करके एक्चुअल टूल टिप वेरिएबल में सेव किया था इसको, और ये एक्सपेक्टेड टूल टिप, हम इसको कंपेयर करेंगे। उसके लिए हम इफ कंडीशन यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअल टूल टिप डॉट इक्वल्स एक्सपेक्टेड टूल टिप। अगर ये दोनों इक्वल्स हैं तो हमारा टेस्ट केस पास हो जाएगा, अदरवाइज टेस्ट केस हमारा फेल हो जाएगा। टेस्ट पास्ड और इक्वल नहीं है एल्स टेस्ट फेल्ड, एल्स टेस्ट फेल्ड। तो हमारा ये कोड कंप्लीट हो गया। हमने सबसे पहले क्रोम ब्राउजर लॉन्च कर लिया, उसके ब्राउजर को मैक्सिमाइज किया, फिर हमने facebook.com URL ओपन किया। उसके बाद हमने साइन अप वेब एलिमेंट को फाइंड किया। फाइंड करने के बाद गेट एट्रीब्यूट मेथड यूज करके हमने टाइटल एट्रीब्यूट की वैल्यू हमने फेच की, और उसको हमने एक्चुअल टूल टिप स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कर लिया। और फिर हमने एक्सपेक्टेड टूल टिप में जो भी हम टूल टिप मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे थे वो यहाँ पे हमने स्टोर कर लिया, और हमने यहाँ पे एक्चुअल टूल टिप और एक्सपेक्टेड टूल टिप दोनों को कंपेयर किया। अगर एक्चुअल टूल टिप और एक्सपेक्टेड टूल टिप इक्वल है तो टेस्ट केस पास कर दिया हमने, और अगर इक्वल नहीं है तो यहाँ पे हमने टेस्ट केस को फेल कर दिया। अब हमारा कोड कंप्लीट हो गया। अब हम इसे राइट क्लिक करके एग्जीक्यूट करते हैं और इसका आउटपुट चेक करते हैं। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। क्रोम ब्राउजर लॉन्च हो गया, फेसबुक का पेज भी ओपन हो गया।
अब हम इसका आउटपुट कंसोल पे चेक करते हैं एप्लीकेशन का। तो ये देखिए यहाँ पे टेस्ट केस पास आ रहा है, टेस्ट पास, क्योंकि एक्चुअल टूल टिप और एक्सपेक्टेड टूल टिप इक्वल है। अगर हमने एक्सपेक्टेड टूल टिप का कुछ टेक्स्ट अगर हम चेंज कर देंगे तो टेस्ट केस फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम साइन अप की जगह हम यहाँ से अप हटा देते हैं, तो ये एक्चुअल टूल टिप से मैच नहीं करेगा और टेस्ट केस हमारा फेल कर जाएगा। तो अब हम इसे फिर से एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन, ब्राउज़र ओपन हो गया, मैक्सिमाइज हो गया, फेसबुक का पेज भी ओपन हो गया। अब इसका हम आउटपुट चेक करते हैं एक्लिप्स के कंसोल में। तो ये देखिए यहाँ पे टेस्ट फेल हो गया। तो इस तरीके से हम टूल टिप को हैंडल करते हैं सेलेनियम वेब ड्राइवर कमांड यूज़ करके। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।